हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करते हैं जिसमें कि हम 10 से लेकर 14 अप्रैल वाली नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे अगले वीक के लिए। एफआईएसडीआईस की एक्टिविटी देखेंगे जिसमें कि गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, डॉलर सारी चीजें देखेंगे इसमें हम कि कैसा उनमें मूवमेंट हो रहा है। वर्ल्ड के मार्केट्स की डाटा एनालिसिस करेंगे, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा। अपकमिंग मेजर इवेंट्स जो होने वाले हैं उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जिनसे नेक्स्ट वीक में कुछ हमारा अप डाउन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी अच्छी खासी बुलिश थी, इसमें 2.2% का निफ्टी में मूवमेंट आया। बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही थी, पर फिर भी उसने 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और निफ्टी आईटी ने भी 1.5% का वीकली रिटर्न दिया है। अब हम लोग ये देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है जिसमें कि हम देख सकते हैं निफ्टी में लगातार ये पूरी की पूरी डेली कैंडल्स है जिसमें कि लगातार 5 दिन से निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट है और ये आकर यहाँ पर एक जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये 17,600 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पर इसने जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस भी है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर निफ्टी अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकता है और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये 17,800 तक ये जा सकता है। तो इसलिए अगले वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो 17,500, अगर ये यहाँ 17,600 से गिरता है तो ये 17,500 तक जाएगा जो कि 200 डेज की मूविंग एवरेज है, और सपोर्ट टू 17,300 है जो ये 20 डेज की मूविंग एवरेज है। तो ये दो हमारे सपोर्ट है निफ्टी के लिए अगले वीक के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए 17,600 अभी जो लेवल है यही निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। और अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है इससे ऊपर अगर ये एरिया से, तो 17,800 इसके लिए एक अच्छा खासा हर्डल होगा। तो इसलिए R1 17,600 और R2 17,800। और आते हैं निफ्टी बैंक पर, इसने भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और ये जाकर यहाँ पर अब इसके कैंडल में थोड़ा सा थकाव आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से भी अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 41,600 इसके लिए एक फाइनल टारगेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस है 41,600 जहां तक ये जा सकता है, और उसके बाद अगर ये उससे भी ब्रीच करता है तो ये 42,000 को अप्रोच कर सकता है। तो ये दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए। अब नीचे की साइड में हम देखें तो 41,000 ही इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये इसमें अच्छा खासा फॉल आ सकता है जो इसको 40,000 तक ड्रैग कर सकता है, जो कि अराउंड इसका 20 डेमा के हल्का सा नीचे 200 डेमा है। तो बैंक निफ्टी का ये दो तरह का सपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि है एफआईएसडीआईएस की एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट स्टैट्स की एनालिसिस, जिसमें कि हम एफआईएसडीआईएस का देख सकते हैं। एफआईएस की बाइंग शुरू हो गई है पर वो अभी बहुत स्लो है, पर उसके कंपैरिजन में डीआईज अभी सेलिंग शुरू कर दिया। जिन्होंने एफआईएस ने 500 करोड़ का बाई किया अप्रोक्स, तो डीआई ने 1000 करोड़ का सेल कर दिया है। तो हमें इस डाटा पर ध्यान देना है कि आगे कैसे पैन आउट होती है। डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट देखें तो वो 102 के नीचे आ गया, मतलब वो डॉलर अच्छी खासी कंफर्ट एरिया पर है, मतलब कि मार्केट्स को वो सपोर्ट करेगा। पर उसके कंपैरिजन में गोल्ड में एक बहुत तगड़ी तेजी आ चुकी है। गोल्ड 2000 को पार कर चुका है और ब्रेंट क्रूड 85 के आसपास आ चुका है, जिसमें कि लास्ट वीक गोल्ड में 1.3% का अपसाइड मूवमेंट हुआ, जो कि थोड़ा सा सेफ वेन की तरफ लोगों के जाने का मूड दिखा रहा है, जिससे कि इक्विटी में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और ब्रेंट क्रूड भी ये 8% लास्ट वीक में अप गया है, तो अब अगर ये और अप जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब तक ब्रेंट 80 के आसपास रहता है तो वो ठीक रहता है, लेकिन 85 के ऊपर ब्रेंट इंडिया के लिए दिक्कत करता है। यूएसडीआईएनआर का अगर अभी हम मूवमेंट देखें तो 81 टू 83 के रेंज में, 82 के नीचे, मतलब रेंज बाउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी स्टेबल है, जो कि 10 ईयर यील्ड 3.4 पर है और 2 ईयर यील्ड 4 पर है। तो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि ग्लोबल मार्केट एनालिसिस। इसमें हम ये वीकली एनालिसिस डाटा है जिसमें कि हम देख सकते हैं यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी रही थी लास्ट वीक। यूएस की ये थर्ड वीक की स्ट्रेट रैली है जिसमें कि 3 वीक से यूएस की मार्केट और यूरोप की मार्केट्स ग्रीन चल रही है। तो इस बात को आपको थोड़ा हल्का ध्यान में रखना है कि ये आने वाला वीक यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। यूएस में 1.6% की डाउ में तेजी थी, एसएनपी में 1.2% की और नैस्डैक में 0.5% की। यूरोप की मार्केट जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को हम लोग चेक करते हैं जिसमें कि तीनों में 0.5 से लेकर 1.7% तक की तेजी थी। तो इनमें अच्छी खासी 3 वीक की तेजी हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये वीक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट टाइप की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एशियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जापान की निकाई 1.7% डाउन रही है, हांगकांग की हैंगसेंग 0.3% डाउन रही है और साउथ कोरिया की कोस्पी 0.5% अप रही है। तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इस वीक, क्योंकि निफ्टी लास्ट वीक 1.5% अप था, उसके पहले भी वीक निफ्टी तेज थी और हमने अभी चार्ट पर देखा है कि हमें वहां पर रेजिस्टेंस फील हो रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बिटकॉइन में भी थोड़ी गिरावट आ चुकी है और मैंने ये कहा था कि जब क्रिप्टो करेंसीज में अगर गिरावट शुरू हो जाए तो समझ लो मार्केट्स में भी गिरावट आ सकती है। बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन आ चुका 1.7% 28,000 के लेवल को, अगर इसको तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। और इथेरियम भी 0.5% ऊपर है ये, पर इसको हमको ध्यान रखना है कि अगर इनमें गिरावट होती है तो इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आ सकती है। और हम चलते पॉइंट पर जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज फ्लो के एनालिसिस, जिसमें कि ग्लोबल फ्रंट पर हमारे पास 6 न्यूज है, जिसमें कि मंडे को पूरे वर्ल्ड में ईस्टर को लेकर हॉलीडेज है। ऑलमोस्ट सारी वर्ल्ड की के स्टॉक मार्केट्स क्लोज है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को एफओएमसी के मेंबर्स की पब्लिक स्पीकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आगे की आपको फेड की मूवमेंट का पता चलता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। वेडनेसडे को यूएस के कोर इन्फ्लेशन डाटा आने हैं और एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स भी आने, तो वेडनेसडे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थर्सडे को जर्मनी और जीबीपी की जीडीपी डाटा और सीपीआई डाटा आने वाली, तो ये भी एक अच्छा खासा इवेंट होगा जिस पे आपको ध्यान देना है। और थर्सडे को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स बने, मतलब यूएस के लिए आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तीनों दिन इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे दिन हो सकते हैं जिनमें 3 वीक से चली आ रही तेजी में यूएस में कुछ गिरावट का माहौल दिख सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंडिया फ्रंट पर हमारी वेडनेसडे को इंडिया में सीपीआई डाटा आने वाला है, तो वेडनेसडे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ्राइडे को इंडिया में फिर से हॉलीडे है, बी आर अम्बेडकर जयंती के नाम पर, तो इस बात का आपको फ्राइडे को हॉलीडे मिलेगा।
तो हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट जो कि है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपको वीक में देखना है। इस वीक में थोड़े कम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जिसमें कि पहला है वेडनेसडे और थर्सडे को टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं, जिससे कि आईटी सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट और ट्रेंड समझ में आएगा। थर्सडे को ब्रिटानिया ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 72 रुपीज का। तो और हमें बाकी इन सब के अलावा अडानी ग्रुप पर ध्यान देना है, जो कि मार्केट का पल्स है। मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, अगर में तेजी होती है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है, अगर में गिरावट होने लग जाती है तो मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है। और रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ये निफ्टी के हेवीवेट स्टॉक है, तो इन पर आपको क्लोज वॉच रखना है। अगर ये गिरावट जैसा मूड दिखाते हैं तो आपको गिरावट दिख सकती है, अगर इनमें तेजी रही तो मार्केट में तेजी रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 पॉइंट एनालिसिस। आपको और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। मैं मिलूंगा अगले वीक में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।